मेरे दोस्त बुजुर्गों, न सुनने को तैयार, न देखने को तैयार, न समझने को तैयार, न अमल करने को तैयार। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह कहता है, कुरान की तिलावत करता है, नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह के रास्ते में दिखाकर ताकि दूसरों को तरगीब हो, और छुपाकर ताकि किब्र घमंड रियाकारी न हो, खर्च करता है। अल्लाह कहते हैं वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कोई नुकसान नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, पाकीज़ा किताब है, अफजल किताब है, अल्लाह के हबीब पर नादिल की गई। रमजान जैसे मुबारक महीने में शबे कदर आती, तिलावत करते करते बेहोश हो जाते थे, होश आता, फिर तिलावत करते, फिर बेहोश हो जाते थे। उनके अंदर अल्लाह का डर, उनके दिल में खौफ खुदा, उनके दिल में खशियत इलाही। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस कदर थी, कुरान कहता है कि मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। जो बिन देखे रहमान से डरते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल लेके आते हैं, इनका दिल बढ़िया है, इनके दिल में अल्लाह का डर, इनके दिल में खौफ खुदा, इनके दिल में खशियत इलाही। ये डरते अल्लाह से। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सोते हैं डरते अल्लाह से, जागते भी हैं दिल में खौफ खुदा, जाते भी हैं, चलते भी हैं खौफ खुदा, बैठते भी हैं खौफ खुदा, खाते हैं, खा के उड़ जाते हैं दिल में खौफ खुदा, नमाज पढ़ते हैं खौफ खुदा, तिलावत करते हैं दिल में खौफ खुदा है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, अल्लाह ताला उसको दो बाग, दो नेमत, दो जन्नत अता फरमाएंगे। एक जगह अल्लाह और फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, नफसानी ख्वाहिशात से बचता है, अल्लाह कहते हैं जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत के बागो बहार उसके लिए है, जन्नत के हूर और गिलमान, जन्नत के लैलो नहार उसके लिए है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं व अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह कहते हैं जो नाफरमान है, जो नाफरमानी करता है, सरकश है, गुनाहगारी कर गुनाह के काम अंजाम देता है, अल्लाह कहते हैं वो दुनिया को तरजीह देता है, यानी दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है। दुनिया में रहना कोई ऐब की बात नहीं, दुनिया कमाना कोई ऐब नहीं, दुनिया में रहना कोई ऐब नहीं, दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना ये ऐब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आखिरत दुनिया से बेहतर है। इतना ही नहीं वलल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया कमाना ऐब नहीं। अल्लाह रब्बुल जलाल एक जगह दुनिया कमाने वाले की तारीफ करता है, तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले की तारीफ कुरान कर रहा है। कुरान कहता है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाह कहता है कुछ लोग वो हैं दुनिया कमाते हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा इकराम के दिल में इतना डर था, इतना खौफ था,
मेरे दोस्त बुजुर्गों, कभी कभी बैठे हैं रो रहे हैं, आखिरत को याद करते हैं रो रहे हैं, तिनके को पकड़ते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, और तिनके से कहते हैं, कभी कंकर से कहते हैं तू हमसे बेहतर है, तुझसे हिसाब किताब नहीं होगा, हमसे हिसाब किताब होगा, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पाई का हमको हिसाब देना होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके दिल में डर है। नमाज पढ़ते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाता, तिलावत करते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों जिक्र करते थे, रोने लगते थे, खौफे खुदा खशियत इलाही पर मेरे उनके आंसू बह जाते थे। जो यादें शहे वाला में बहे, उन आंसू की कीमत क्या कहिए, जो यादें शहे वाला में बहे, उन आंसू की कीमत क्या कहिए, आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जाए, आंखों में रहे तो मोती है, टपके तो सितारा बन जा। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है, अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी खौफे खुदा खशियत इलाही अल्लाह के खौफ और डर से रोता है, उसके आंसू के कतरे गिरते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी जानवर का आपने दूध दुहा है, दूध का थन में दोबारा वापस होना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के खौफ से अगर कोई बंदा दरबारे खुदा में रोता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका जहन्नम में जाना मुमकिन नहीं है। उसके दिल में अल्लाह का डर है, उसके दिल में खौफ खुदा है। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु है, अमीरुल मुमिनीन है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर हक बोलता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आपने फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता, उमर नबी होता, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नर रिसालता वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबुव्वा। फरमाया अल्लाह के वला नबी, फरमाया कि रिसालत और नबुव्वत मुझ पर खत्म कर दी गई, न मेरे बाद कोई रसूल है, न मेरे बाद कोई नबी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो उमर इब्ने खत्ताब, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इतना मजबूत बहादुर आदमी है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी पर दीवाने जब बन जाते हैं, नबी पाक के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, वही उमर है, अल्लाह के नबी के कत्ल के लिए तैयार हैं, तलवार लिए खड़े हैं कि नबी का सर कलम कर दूंगा, मोहम्मद को मिटा दूंगा। वही उमर है। ईमान लाने के बाद रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफात की खबर मिलती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहा कि याद रखो, अगर किसी की जबान से मेरे पास ये आवाज आती है, वो ये कहता है कि मोहम्मद दुनिया से चले गए, याद रखना उमर की तलवार है, उसकी गर्दन होगी। मेरे दोस्तों, उमर फारूक गवर्नर बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बने। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जब अमीरुल मोमिनीन बने हैं, गवर्नर बने हैं, रात के वक्त में निकल जाते, इलाके में जाते, गश्त करते, ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई बेसहारा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसीबत पे तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। मेरे दोस्तों, इसे असल सियासत कहते हैं। लोग जो आज समझते हैं कि सियासत पॉलिटिक्स को लोगों ने गलत रुख दे दिया है, सियासत उसे नहीं कहते हैं, पॉलिटिक्स उसे नहीं कहते हैं। किसी का पैसा खा लेना, किसी को वोट लेने के लिए पैसा दे देना, दगा करना, दजल करना, फरेब करना, झूठ बोलना, पैसे खा जाना, रिश्वत लेना, रिश्वत खा जाना, सूद खा लेना, लोगों ने इसको सियासत का नाम दे रखा है। मेरे दोस्तों, सियासत को मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन व खलफहु नबियुन व सयकून बअदी खुलफा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि बनी इस्राइल के अंबिया सियासत करते
थे। एक नबी जाता, दूसरा नबी उसकी जगह आता और फरमाया कि मेरे बाद मेरे खुलफा होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उमर इब्न खत्ताब गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते एक घर के पास से गुजरे। अंधेरी रात है, कोई रोशनी नहीं है। गुजरने के बाद गुजरते गुजरते उमर इब्न खत्ताब के कान में एक घर से आवाज आई। एक बुढ़िया अपनी बेटी से कहती है, ए बेटी, क्या तूने बकरी का दूध दूह लिया है? बेटी ने कहा, अम्मी जान मैंने दूह लिया है। कहा कि बेटी उस दूध में पानी मिला दे। जब ये कहना था, बेटी कहने लगती है, कहा कि अम्मी जान आपने उमर का फरमान नहीं सुना। उमर ने ऐलान किया है कि दूध में पानी मिलाना हराम है, नाजायज है। अगर कोई मिलाएगा, अगर पकड़ा गया, उसे सजा मिलेगी। इतना कहना था। वो बूढ़ी कहती है अपनी बेटी से, ए मेरी बेटी, उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, तू उमर की बात कर रही है। तो बेटी ने कहा, अम्मी जान अगर उमर मौजूद नहीं है, उमर का खुदा देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इतना सुनना था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस घर में निशान लगा दिया। अंधेरी रात है, पता नहीं किसका घर है, किसका मकान है। चले गए। सुबह को आपने खबर दी, कहा के मालूम करो, एक घर में मैंने ये निशान लगा रखा है। मालूम किया गया कि फला का घर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब पता चला उसकी वो जवान बेटी है, अभी शादी नहीं हुई है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे आसिम से उस बच्ची का निकाह कराया, उस बच्ची को अपनी बहू बनाया, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का डर है, खौफे खुदा है, खशियत इलाही है। उमर फारूक ने पूछा नहीं बच्ची ने कहां तक पढ़ा है। उमर फारूक ने पूछा नहीं इसके पास माल है कि नहीं है। उमर फारूक ने पूछा नहीं ये कितना माल दे सकता है। उमर फारूक ने पूछा नहीं इसकी जमीन और जायदाद है कि नहीं है। उमर ने देखा दिल में खौफे खुदा, उमर ने देखा दिल में अल्लाह का डर, उमर ने देखा दिल में खशियत इलाही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी बहू बनाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसी की नस्ल से एक शख्स पैदा होता है दुनिया के अंदर। इंसाफ के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों, इंसाफ के अंदर जो मेरे दोस्त बुजुर्गों मशहूर हुआ बड़े दूर दूर तक, जिसके इंसाफ के चर्चे थे, दुनिया उसे उमर इब्न अब्दुल अजीज कहती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज हमारा हाल ये है, आज बच्चों की तरबियत अगर हम सही नहीं कर पाते, आज कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की सही तरबियत कर रहे हैं। आज लोग ये समझते हैं हमारे बच्चे मकतब के अंदर तरबियत हासिल करेंगे, मदरसों में तरबियत हासिल करेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है बच्चों की तरबियत के अंदर। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज हम समझते हैं बच्चा पैदा होने के बाद उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। ये गलत बिल्कुल बात है। बच्चे की तरबियत का सिलसिला माँ के पेट से शुरू होता है। जहाँ बच्चा रह गया, जहाँ हमल ठहरा, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि महीने का जो खून है वो आना बंद हो जाता है। अब वो स्टॉक रहता है। अल्लाह का निजाम देखिए, जब बच्चा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर 40 दिन के अंदर तब्दीली होती है। बच्चा जब पूरा तैयार हो जाता है, रूह डाल दी जाती है। अल्लाह रब्बुल जलाल एक नलकी लगाते हैं, नाक में नलकी लगाकर वो जो स्टॉक उसका खून है, ब्लड है, अल्लाह तबारक व तआला उसे रिफाइन करके बच्चे का खुराक बनाते हैं। वो राज़िक है, वहाँ खुराक पहुँचाने वाला वो राज़िक है, जिसे जहाँ चाहे, जिसको जब जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे रोजी पहुँचा दे। हर एक को रोजी देने वाला, हर एक को रोजी पहुँचाने वाला मेरा रब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो नाक की नलकी से बच्चे का खुराक बनता है। जब बच्चे की जान डाल दी गई, वहीं से तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। माँ अपने आप को बदल डाले, माँ अपने आप को दीनदार बनाए, माँ अपने आप को तिलावत में लगाए, माँ अपने आप को नमाज में लगाए, जिक्र में, तिलावत में लगाए, इसलिए कि बच्चा उसके पेट में पनप रहा है, बढ़ रहा है, वहीं से तरबियत हासिल करेगा। आज मेरी माँ, आज मेरी बहन, तुम्हारे हमारे हाथ में आज मोबाइल फोन है, पूरी रात गुजर जाती है, पूरा रात खत्म, पूरी
रात खत्म हो जाती है। मेरी माँ, आज हर घर का मसला है, माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अपने आप पर पाबंदी लगाएं, अपने आप पर रोक लगाएं। जिस दिन माँ बाप अपने आप पर रोक लगा लेंगे, आज उनकी औलाद बच जाएगी। आज औलाद मेरे दोस्त बुजुर्गों बर्बाद होती जा रही है, नाफरमान होती जा रही है। उसके वाहिद वजह माँ बाप हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन मकतब वालों का एहसान है, इन मदरसे वालों का एहसान है। आपके इन मासूम बच्चों पर बड़ी मेहनत और तक़व्वुद के बाद इनकी ज़बान से अल्लाह का नाम निकलता है, इनकी ज़बान पर अल्लाह के नबी का नाम जारी होता है, इनकी ज़बान पर कुरान पाक की तिलावत जारी होती है। आप एहसास करिए, इन बच्चों पर उनके सीने में अल्लाह का कलाम महफूज कराते हैं। आप बतलाइए, जिस कुरान की मेरे तजल्ली को जमीन ने बर्दाश्त नहीं किया, आसमान को बर्दाश्त नहीं हुआ, पहाड़ को बर्दाश्त नहीं हुआ, आज अल्लाह के बंदे मेरे दोस्त बुजुर्गों उनके सीने में ये उलमा कुरान को महफूज कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक की तिलावत करे। ये मकतब वाले, ये मदरसे वाले इन बच्चों को तैयार करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। कितनी कुर्बानी, कितना मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन उलमा का, इन अइम्मा का एहसान आप पर, हम पर है। कितनी मेहनत करके आपके सामने बच्चों को लेके आते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको कुरान सिखलाते हैं, उनको दीनदार बनाते हैं। मेरे बुजुर्गों भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने हजारों लोगों को शिकायत करते हुए देखा है, अपनी औलाद की शिकायत करते हैं, औलाद नाफरमान है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद बिगड़ गई है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप औलाद की तरबियत करें। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा व अबवाहु युहब्बिदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप यहूदी है, बच्चा यहूदी बन जाता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप घरों के अंदर नया साल मनाते हैं, जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर का पैगाम देते हैं। माँ बाप मेरे दोस्त बुजुर्गों शादी की सालगिरह मनाते हैं। माँ बाप अपने घरों में बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को मना किया, जिन चीजों को खत्म करने के लिए आप तशरीफ लाए, अगर जन्मदिन बनाने का होता मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सहाबा मनाते, ताबिईन, तबे ताबिईन, अत्किया, शुहदा, सालिहीन, बुजुर्गान दीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन मनाते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज इस कौम को क्या हुआ, ये बर्थडे में पैसा बर्बाद कर रहा है, ये सालगिरह में शादी की पैसा बर्बाद कर रहा है, और ये शादियों में बर्बाद कर रहा है। और ये कहते हैं मुसलमानों पर ये मुसीबत कहां से आ रही है, मुसलमानों पर ये परेशानी कहां से आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सुबान रदी अल्लाह अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन वक़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुब्बिकुमुल महाबत मिनकुम वला यग़ज़िफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, एक जमाना वो आएगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह मोमिनीन कामिलीन पर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो हलाक करने के दर पे होगी। अल्लाह के नबी से सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, कि हमारी तादाद कम होगी? फरमाया, नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तादाद ज्यादा होगी, लेकिन हैसियत क्या होगी? मेरे दोस्त फरमाया, जिस तरह सैलाब के अंदर आपने देखा होगा खसो खाशाक बह जाते हैं जिनको कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये हो जाएगा। क्यों होगा? फरमाया, ऐसा होगा कि यस्तहिल्लूनल हिर्रा वल हरीरा
वल खमरा वल मआजिफ। फरमाया अल्लाह के नबी ने लोग ज़िना को हलाल समझेंगे, ज़िना होते देखेंगे, रोकने को तैयार नहीं होंगे। मेरे दोस्त मर्द वो नाजायज चीजों को जो औरतों की चीज होगी पहनने लगेंगे, सोना पहनने लगेंगे, रेशम पहनने लगेंगे, औरत जैसी बनने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए शादियों में दूल्हा मेहंदी हल्दी लगा के आता है, ये पहले ही माईचा बन के आ जाता है। ये दूल्हा क्या बनेगा, ये क्या बीवी के हुकूक पूरा करेगा, ये बीवी का हक कैसे अदा करेगा, ये अदा ही नहीं कर सकता। ये तो माईचा है, ये माईचा बन के आया है, सेहरा डाल के आता है, मुंह में पर्दा डाल के आया है। इसकी बेहयाई, इसकी बेगैरती, नबी की सुन्नत का जनाजा निकालने वाला, शर्म आनी चाहिए। जो चीजें औरतों की है तू कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और फरमाया गाने बजाने आम हो जाएंगे। आज शादियों में देखिए गाने बजाने, ढोल तमाशे हो रहे हैं। दूल्हा हल्दी मेहंदी लगाता है, अंगुष्ठरी मांग के पहनता है। इसकी औकात नहीं है, ये मांगेगा लड़की वालों से मांगेगा, 2-3 अंगुष्ठरी मांगेगा। ये भिखारी इतना बड़ा है, डिमांड मांगेगा, गाड़ी मांगेगा। आज तो गाड़ी तो क्या 4 व्हीलर मांगता है, साइकिल की हैसियत नहीं 4 व्हीलर मांगता है। इतना बेहया मुसलमान है, इतना बेगैरत मेरा जवान हो गया है कि लड़की के घर से सामान लाके अपना घर सजाना चाहता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मांग के लेने वालों, मांग के लाने वालों, मंगोड़े भिखारी मत बनो, गैजेटेड भिखारी बनकर जाते हो। पंचायत कमेटी बैठती है, मांग के ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। एक एक चीज मांग के ला रहे हो। मेरे दोस्तों, उसने लड़की, अल्लाह ने उसको लड़की दी है। जिस घर में लड़की है उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है। वो तुम्हें दे दे, तोहफा दे दे, हदिया दे दे, तुम्हें खुशी से दे, अपनी बच्ची को दे, कबूल कर ले। आज तो लोगों के मांगने का ढंग बदल गया। लोग ये कहते हैं अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अल्लाह का दिया हुआ सब है, लेकिन जो सामान देना जरा अच्छा सामान देना, ये भी मांगने का तरीका है। या ये है हम मैं शादी करूंगा लेकिन जिसकी एक बेटी होगी वही करूंगा। वो जानता है एक बेटी होगी सारी चीजें मिलेगी। अब वो कहता है बात तो ऐसे मंगोड़े हैं, वो ये कहते मैंने बच्चे को पढ़ाया है, मेरा बच्चा BA पास है, MA पास है, ग्रेजुएशन कर रखा है, फला उसने फला में टॉपर कर रखा है, सब कुछ है, लेकिन अभी नौकरी नहीं करता। मैं शादी तो कर दूंगा लेकिन देखो तुम्हारी बच्ची के चलने में परेशानी होगी, 5-10 लाख रुपए दे दोगे, वो दुकान कर देगा, कोई कारोबार करेगा, तुम्हारी बच्ची चलेगी।